जय जय गुरुवर, जय जय सर्वासक। कभी एक गीतकार ने लिखा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और आज हम देखते हैं कि उस गीतकार ने उन गरीबों की बात को कितने मार्मिक ढंग से कह दिया था, जिनके पास आज सर छुपाने को जगह नहीं है। रात को कहीं ऐसे ही किसी सरकारी जमीन पर जाकर के सो जाते हैं। भारत आजाद हुआ, सारा देश सरकार का हो गया, जिनके कब्जे में जो जमीनें थी वो उनकी हो गई, और जिनका कोई कब्जा ही नहीं था कहीं, वो दर-बदर हो गए। आज भी है। भारत के करोड़ों युवा, या यूं कहिए कि भारत के करोड़ों परिवार आज भी जगह की तलाश में घूमते फिरते हैं। दो ही तलाश होती है, आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, समझदार हो जाता है, उसके बाद में बस ये दो तलाश होती हैं। एक तलाश होती है जगह की, रहें कहाँ। दिन भर तो इधर उधर भटकते रहेंगे, तो रात को सोएंगे कहाँ। और दूसरी तलाश होती है, पेट कैसे भरेंगे, खाना कहाँ से मिलेगा, आमदनी कहाँ से होगी। और इतने समय के बाद भी 75 साल जब हम अमृतोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, हम उन सब गरीबों को भूल जाते हैं जिनके पास आज भी छत नहीं है। सारा जहां उनका होते हुए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत उनका होते हुए भी उनके पास रहने को जगह नहीं है। अजीब विडंबना है। आजादी का मजाक नहीं, ये तो और क्या है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए था आजादी के बाद कि हर परिवार को घर मिले और हर हाथ को काम। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं, मगर इन बातों पर ध्यान किसने दिया। आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, सिर्फ कुछ लोगों को लाभ दिलाने के लिए योजनाएं बनाती रहती हैं। अब उनको क्योंकि वोट भी चाहिए, वोट तो गरीब भी डालता है, तो उनके लिए कुछ झुनझुने लटका देते हैं। वक्त आने पर कुछ दान अनुदान दिला देते हैं, कुछ भीख देते रहते हैं, और इस तरह अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं कि भाई वोट हमें देना। हम उसके लिए किसी एक पार्टी या एक दल को जिम्मेदार नहीं ठहराते। जिम्मेदार है आज के इंसान की मानसिकता। हमारी मानसिकता क्या है? हमारी मानसिकता सिर्फ यह है कि हम आज भी अपनों को छोड़ करके, खुद को छोड़ करके, अपने को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ करके किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। सोचते इसलिए नहीं कि हमें जरूरत ही क्या है, हम खुश तो संसार खुश, ऐसा इंसान सोचता है, मगर यह हकीकत नहीं होती है। हमारा पड़ोसी खुश तो हम भी खुश। जब यह भावना आ जाएगी तो समझ लीजिए कि संसार खुश हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। इसको बोलते हैं सच्ची आजादी और सच्ची खुशी। मगर ये कहां से आएगी? ये कोई देवी देवता है,
कोई पीर पैगंबर है जो कहीं से चल करके आ जाएगा, कोई भगवान है, अल्लाह है, खुदा है कि लो हम आ गए अब तुम खुशहाल हो जाओ। तो ये सब तो हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अगर कहीं इनका अस्तित्व है, हम ये मानते हैं कि अगर इनका कहीं अस्तित्व है तो ये तो हमेशा से रहे हैं। पर अगर हमेशा से ये रहे हैं तो हम सदियों तक गुलाम क्यों बने रहे? हमारे देश में आजादी के बाद भी आज भी ऐसा माहौल है कि आधा भारत गुलाम है। भारत के आधे व्यक्ति या आधी संख्या गुलामी झेल रही है। अब ये गुलामी कैसी है? आर्थिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है या मानसिक गुलामी है? हम कहेंगे ये तीनों प्रकार की गुलामी है। सबसे पहली गुलामी होती है मानसिक गुलामी, और ये सदियों से जो व्यक्ति झेलता आया हुआ हो वो 10-20 साल में उस गुलामी का चोगा नहीं उतार सकता। दूसरी होती है सामाजिक गुलामी। एक समाज बड़ा, एक समाज छोटा। आप समझाइए कि आप सब भगवान को मानते हैं, अल्लाह खुदा को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो भी आया है उसकी संतान है, तो उसमें बड़ा छोटा कैसा? क्या उसने समाज बनाया है, ऊंच नीच बनाई है, ये स्टैंप लगा करके भेजा है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है? उसने कहीं कुछ नहीं किया। ये इंसान की मानसिकता है जो एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझते हैं। जिसे नीचा समझा जाता है उसे गुलाम समझा जाता है कि ये तो हमारी गुलामी करने के लिए आया है। और उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो उसी भाषा को उन्होंने दूसरे रूप से ले लिया, गुलामी को नौकरी के नाम दे दिया, सर्विस। आप सर्विस कीजिए। सर्विस का मतलब होता है सेवा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गुलामों को तो कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई अनुदान, कोई पैसा नहीं मिलता। उनका काम तो सिर्फ काम करना होता है, सेवा करना होता है, और उसकी एवज में जो कुछ भी उसे मिल जाए वो उसका। अब वो पहनने को फटे पुराने कपड़े मिले, खाने को बासी भूसा मिले, इसके लिए वो कोई शिकायत नहीं कर सकता। उसका मालिक अपनी मर्जी का मालिक होता है, खाना दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। मगर काम नहीं किया तो पिटाई करने की हिम्मत है उसकी। उसको अख्तियार है कि गुलाम की पिटाई करे, और उसके लिए कहीं कोई आवाज नहीं उठा सकता। आज हम एक और तरह की गुलामी झेल रहे हैं। मानसिक गुलामी तो है ही। मानसिक गुलामी ये जो सदियों से चली जा रही है, ये जो ऊंच नीच की बात है, इसको हम कहते हैं मानसिक गुलामी। अगर देश को आजाद समझ करना है तो इस मानसिकता से आजाद कीजिए। ये जो आपकी मानसिकता है, एक को ऊंचा और एक को नीचा समझना, इसे हटाइए। अगर आप बटे रहे, आपस में झगड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो पता चलेगा सब धाराशाही पड़े हुए हैं, कोई खड़ा नहीं होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हर इंसान खुद खड़ा रहना चाहता है और दूसरे को गिराना चाहता है।
ये हमने पूर्वजों से सीखा है, तो इतनी जल्दी भूल कैसे सकते हैं। अब ये बात और है कि हमारे पूर्वज अगर कोई मूर्खता करते आए थे तो उनको दोहराना जरूरी थोड़ी है। हमारे बाप दादा ने जो गलती की हम भी वही गलती करें। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो क्या हम भी वैसे ही बने रहें? क्या हम भी ज्ञान प्राप्त नहीं करें? हम भी अनपढ़ बने रहें, मूर्ख बने रहें? नहीं, इस बात को कोई नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि सब जानते हैं कि आज के समय में ज्ञान की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। यह बात और है कि ज्ञान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो है नौकरी। नौकरी मतलब गुलामी, दास्ता, किसी कंपनी की गुलामी, किसी अफसर की गुलामी, किसी सेठ साहूकार की गुलामी, और अगर इन सब की गुलामी नहीं तो सरकार की गुलामी। अब कहते हैं सरकार तो हमारी है। अगर सरकार तुम्हारी है तो तुम्हारे पास सोने को जगह क्यों नहीं है? खाने को खाना क्यों नहीं है? पहनने को कपड़ा क्यों नहीं है? देश की आधी आबादी इस बात को सोचे कि अगर सरकार आपकी है, देश आपका है, तो आपके पास ये 3 चीजें क्यों नहीं है? खाना क्यों नहीं है? रहने को मकान क्यों नहीं है? और पहनने को कपड़ा क्यों नहीं है? हमारे देश में कुछ लोग लाखों के सूट पहनते हैं। एक कोई प्रेसिडेंट आ गया तो उसको रिझाने के लिए लाखों का सूट पहन लिया, मगर वो जो गरीब मजदूर है, जो किसान है, और जिसके बल पर ये भारत खड़ा हुआ है, जिसका पैदा किया हुआ अनाज पूरा भारत खाता है, जिसके पसीने से कल कारखाने चलते हैं, मिलें चलती हैं, व्यापार चलते हैं, वो चिथड़े चिथड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े देखिए। उसे हम पूरा नंगा तो नहीं कह सकते, पर आधा नंगा तो कह ही सकते हैं, क्योंकि उसके कपड़े इस हालत में होते हैं कि उसका आधा शरीर नंगा ही होता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप कब तक सोते रहोगे? आंखें कब तक नहीं खोलोगे? देश की आजादी बहुत अच्छी बात है, हमें भी गर्व है, हम आजाद हैं। सिर्फ इतना कि हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं, इस बात की तो आजादी है। मगर क्या सचमुच ही ऐसी बात है? आज एक और तरीका है आपको अपने कंट्रोल में रखने का, वो है आर्थिक पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके देश के पास पैसा नहीं है, तो आपको कहीं न कहीं से पैसा मांगने की जरूरत आ जाती है, और जो देता है वो अपनी शर्तें रखता है। कई देशों के अनुदान हैं हमारे देश में, कई देशों ने कर्जा दे रखा है हमारे देश को। क्या हम उनके सामने सिर ऊंचा करके खड़ा रह सकते हैं? ये बात और है कि हम आजाद हैं, मगर हम इसको सच्ची आजादी नहीं कहते। सच्ची आजादी तो तब आएगी जब आप आर्थिक रूप से, धर्म के रूप में स्वयं समर्थ होंगे, संपन्न होंगे, और ये तब होगा जब देश का हर नागरिक काम करेगा। काम उसको तब करेगा जब से काम मिलेगा। तो काम तो तैयार है, आप तैयार हो तो काम भी मिलेगा, और उसका एक ही तरीका है, आप एकजुट होइए, हमारे साथ आइए,
और प्यार से रहना सीखिए, क्योंकि अगर प्यार नहीं है तो एकता नहीं होती है, वहां तो सिर्फ नफरत होती है। जहां नफरत होती है वहां आप एक हो ही कैसे सकते हैं। जहां बड़े छोटे की भावना होती है वहां कोई एक नहीं हो सकता। वहां अहम आता है, अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा हूं तू छोटा है। इन बातों को छोड़ करके अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, अगर आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनने को कपड़ा चाहिए और रहने को अच्छा मकान चाहिए, तो आपको एक छत्र, एक जगह पर आना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने आपको सर्वशक्ति आनंदालय का मंच दे रखा है। आप आइए, हमारे इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के वीडियोस को देखते रहिए और अपना परिचय और अपनी बातें कमेंट सेक्शन में डालते रहिए। आप जब इतना शुरू कर देंगे तो हमारी सामर्थ्य, यानी हम सबकी सामर्थ्य बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान में रखिए। और उसके लिए ये जो अभी हमने आपको कहा है इतना ही करना है। वीडियोस को अपने मित्रों, परिवारजनों में और अपने सभी चाहने वालों में शेयर करना है, साझा करना है और इन वीडियोस को लाइक भी करते रहिए, क्योंकि हम कोई ऐसी बात नहीं कहते जो सिर्फ हमारे फायदे की हो। हम तो सबके फायदे की बात कहते हैं और सबके लिए एक दरवाजा खोलते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो आपको उन्नति की ओर ले जाएगा, खुशहाली की ओर ले जाएगा। तो आइए, आप इस दरवाजे की तरफ आइए और खुशहाल बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।